हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का फंडामेंटल का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। इस सेशन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें या लागू होने वाले प्रावधान कि अगर साझेदारी फॉर्म बनाने से पहले साझेदारों द्वारा साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया हो तो उन लोगों को साझेदारी अधिनियम 1932 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो नियम दिए गए हैं, उनका पालन करना उनको अनिवार्य हो जाता है ना। तो साझेदारी संलेख के अभाव में भी व्यापार चलता है, लेकिन कम से कम ये जो 5 बातें हैं, 5 जो नियम है, इन 5 नियमों को आपको फॉलो करना होगा, साझेदारी फॉर्म को फॉलो करना होगा, है ना। हर एक स्थिति में ये नियम उन लोगों को अपनाना होगा। और अगर संलेख नहीं बना हो तो साझेदारी फर्मों को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन को अपनाया जाता है, क्या बातें हैं, क्या नियम है जिनको अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो पहला नियम है किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, है ना। व्यापार में ऐसा होता है कि अगर कोई साझेदार अतिरिक्त कार्य करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो वो उसके बदले फर्म से वेतन, कमीशन या कोई रेम्युनरेशन की मांग करते हैं। लेकिन अगर साझेदारी संलेख आपके पास हो, साझेदारी संलेख में ये व्यवस्था की गई हो कि अगर कोई साझेदार अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन, कमीशन की मांग कर सकता है, तब तो फर्म उसे एक्स्ट्रा वेतन, कमीशन का भुगतान कर सकती है। लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई साझेदार वेतन, कमीशन की मांग करता है तो वो गलत हो। तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए, एडिशनल काम के लिए किसी तरह का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये हमारा साझेदारी अधिनियम 1932 में व्यवस्था की गई है। दूसरा नियम है लाभ हानि का विभाजन बराबर होगा या समान होगा। अगर साझेदारी संलेख आप बना लिए हैं, साझेदारी संलेख बना चुकी हैं, तो वो संलेख में जो नियम बनाए हैं कि अगर साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे तो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। साझेदार का लाभ हानि का अनुपात जो आधार पर तय किया गया उस आधार पर कार्य होगा। लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो हर एक स्थिति में साझेदारी फर्म के जो लाभ विभाजन का अनुपात होगा वो बराबर होगा। प्रत्येक साझेदार को लाभ हो या हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। नेक्स्ट है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, साझेदारों को कोई पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, है ना। 6% की वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, हर एक परिस्थिति में साझेदारों के ऋण पर ब्याज मिलेगा, है ना। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया हो, फर्म को लोन दिया हो, तो उस साझेदार और साझेदारी फॉर्म नहीं बना है तो साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में ऋण देने वाले साझेदार को 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, चाहे उस साल फर्म को लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक स्थिति में, हर स्थिति में ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। अगर कोई साझेदार बिजनेस से ड्राइंग करता है, पैसा निकालता है पर्सनल यूज करने के लिए, तो उसको उस ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ये किस स्थिति में नियम है? साझेदारी संलेख के अभाव में। तो साझेदारी संलेख के अभाव में हम देखें तो 5 बातें हैं। पहली बात तो क्या है? पहली बात है कि साझेदार को एडिशनल काम के लिए कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। तीसरा है कि कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, है ना। और अगर लोन है ना, अगर लोन है तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। और अगर कोई साझेदार ड्राइंग करता है ना, ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग पर क्या नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट
नहीं किया जाएगा। तो ये जो 5 नियम है आपको याद कर लेना है। आइए हम लोग इस प्रोविजन के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होती है उससे संबंधित हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में जो शर्तें हैं, जो नियम है, उसको देखते हुए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, राम और श्याम एक फर्म में पार्टनर्स है, साझेदार है। निम्नलिखित मामलों में साझेदारों के दावों की सत्यता बताएं यदि साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब है कि साझेदारी संलेख आपके पास नहीं है, या उस जो राम और श्याम जो साझेदार हैं वो व्यापार शुरू करने से पहले साझेदारी संलेख नहीं बनाए थे, और ऐसी स्थिति में राम और श्याम जो मांग करते हैं तो उसके आधार पर कौन सा नियम लगाया जाएगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आज जानेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में अभाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बात है। पहला स्टेटमेंट है, राम एक सक्रिय साझेदारी मतलब एक्टिव पार्टनर है। राम काम करता है ना, वह प्रति वर्ष 10,000 वेतन की मांग करता है। राम एक सक्रिय साझेदार है, एक्टिव पार्टनर है, और वह सैलरी की मांग कर रहा है 10,000 रुपया प्रति वर्ष। तो क्या ये सही होगा? हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम पढ़े थे उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा? राम का दावा गलत है। राम वेतन पाने का अधिकारी नहीं है ना। यहाँ जो राम 10,000 वेतन की मांग कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट श्याम का है, श्याम ने फर्म को ऋण दिया है, श्याम ने फर्म को लोन दिया है और वह लोन पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की मांग करता है, जबकि साझेदारी संलेख के अभाव में ये नियम है कि साझेदार अपने ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ले सकते हैं अपने ऋण पर। तो यहाँ पर श्याम की मांग गलत है। श्याम केवल 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज लेने का अधिकारी है। नेक्स्ट, राम और श्याम ने फर्म में पूंजी के रूप में क्रमशः 40,000 और 1 लाख इन्वेस्ट किया है ना, और राम चाहता है कि लाभ का बंटवारा बराबर हो। तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? लाभ जब साझेदारी संलेख नहीं हो तो हर एक स्थिति में लाभ का बंटवारा तो बराबर होता है, चाहे कौन से साझेदार कितनी पूंजी लगा रखी हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? राम की मांग सही है, साझेदारों द्वारा लाभ का विभाजन क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्याम चाहता है कि पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज क्रेडिट किए जाएं पूंजी पर, जबकि साझेदारी संलेख के अभाव में यह नियम है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम आंसर के रूप में लिखेंगे, श्याम की मांग गलत है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हमको साझेदारी संलेख के अभाव में जो क्वेश्चंस होंगे हमको सॉल्व करना होगा, है ना। और साझेदारी संलेख के अभाव में से 5 बातें हैं, 5 नियम है, 5 व्यवस्था प्रोविजन है, आपको उनको याद करना होगा और उसी के आधार पर आप इस तरह का जो क्वेश्चन रहेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो साझेदारी संलेख वाले ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको कमेंट्स कीजिए ताकि उस डाउट्स को हम क्लियर कर पाए, है ना। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।